हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भी होने वाली है, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे अकाउंट्स में 93 मार्क्स आए इन जस्ट 2 मंथ्स। क्योंकि उससे पहले जो मेरे प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे, जस्ट पहले बोर्ड से पहले, उसमें अकाउंट्स में सिर्फ मेरे 52 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। बट 2 महीने में मैंने ऐसा कैसी तैयारी करी जिसकी वजह से मेरे 93 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 80। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो अभी आपके बोर्ड एग्जाम में टाइम है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, बट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने मार्क्स देख के इन प्री बोर्ड्स में, उनके यूनिट टेस्ट में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसको देख के डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमारे बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे बिकॉज इन टेस्ट में भी हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर मेरे 2 महीने पहले अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, बट उसके बाद मैंने हार्ड वर्क करा, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करा, तो उसके बाद मेरे 93 मार्क्स आए ना, तो आपके भी आ सकते हैं। और प्री बोर्ड्स में, यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी इतने ही मार्क्स आएंगे। तो इसलिए जो भी मार्क्स अभी आपके आ रहे हैं, अच्छे बुरे, इनको देखकर जो है स्ट्रेस मत लो, ठीक है। अच्छे आ रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहे तो इनको लेके स्ट्रेस में मत आना, ठीक है। तो अब मैं आपको अपनी 2 मंथ स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से अकाउंट्स का अप्रोच रखा था, और एक तरीके से ये स्टोरी टाइम भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अपनी मम्मी के साथ रिजल्ट लेने गई थी अपना प्री बोर्ड 2 का, जो 12th की एकदम लास्ट पीटीएम होती है, तो वो पीटीएम थी। तो वहाँ पे मैं रिजल्ट लेने गई थी एंड जब मैंने अपने मार्क्स देखे सारे उसके, तो सब कुछ मार्क्स मुझे फिर भी ठीक लगे, बट इको अकाउंट्स में मुझे अपने मार्क्स थोड़े कम लग रहे थे। बाकी सब मुझे ठीक लगे, हाँ चलो सही है, बीएसटी में तो अच्छे थे, बट इको अकाउंट्स में मुझे कम लगे मेरे मार्क्स। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है मेरे रिजल्ट, प्री बोर्ड रिजल्ट के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हो अगर आपको जानना है और डिटेल में, तो अगर आपने नहीं देखी है। बाकी जब मैं पीटीएम में गई और मैंने अपने मार्क्स देखे, तो मैंने अकाउंट्स के मार्क्स जब देखे तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई कि ये क्या है। मतलब जस्ट 80 में से 33 मार्क्स थे मेरे, और 100 में से मैंने आपको बताया 52 मार्क्स थे। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं पेपर में कुछ नहीं करके आई थी, मतलब मैं जितना भी पेपर में करके आई थी वो भी शायद मैं गलती करके आई थी। और मुझे कहीं ना कहीं पता था मेरा पेपर बुरा गया, पर मुझे ये नहीं पता था कि इतना बुरा पेपर गया। एकदम ही मेरे पासिंग मार्क्स से 6-7 नंबर ज़्यादा आएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसे डर गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अब मुझसे अकाउंट्स कैसे होगी, बिकॉज अब सिर्फ जो है 2 महीने बचे थे बोर्ड्स में। तुम सोचो, तुम्हारे 2 महीने बाद बोर्ड का एग्ज़ाम है और तुम अभी रिजल्ट देख रहे हो जिसमें तुम्हारे जो है इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ी टेंशन वाली बात तो हो ही जाती है। तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था एंड मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उस दिन। तो मैं सही बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था कि अकाउंट्स की वजह से मेरी 90% तो कभी नहीं आ पाएगी। मैं सोचने लग गई थी अगर सपोज मेरे बोर्ड एग्जाम में अकाउंट्स में 80 में से 33 मार्क्स लिखे हैं तो भाई कैसा लगेगा, और 90% की तो तुम भूल जाओ, लगेगा कैसा। तो फिर देन मैंने सोचा कि भाई अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो उसके बाद मैंने क्या करा, अगले दिन से मैंने सोच लिया था कि अब ये जो 2 महीने हैं ना, मुझे इसमें अपना बेस्ट देना है भाई। मैंने सोच लिया था रात को सोते सोते कि उस दिन की रात को सोते कि भाई ये जो 2 महीने ना, इसमें मुझे अपना पूरा बेस्ट देना पड़ेगा। अब जो हो गया, जैसे मार्क्स आ गए ठीक है, अब ये 2 महीने अगर मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, बाद में मुझे बहुत रिग्रेट हुआ होगा कि इसके बाद भी मैं अच्छे से नहीं पढ़ी, तो अब तो मुझे अकाउंट में बहुत अच्छे से ध्यान देना ही पड़ेगा। देन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला कि चल तेरे बाकी सब्जेक्ट में ठीक मार्क्स है, पर तुमने अकाउंट्स में क्या करा है, तो थोड़ा अकाउंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे। और फिर उसके बाद अगले दिन मैं अपने ट्यूशन टीचर जो थे, मेरे सर थे, उनसे भी मैंने बोला एंड उन्होंने मुझे बोला कि कम मार्क्स है बट मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेगी तो हो जाएगा, तो तू मेहनत कर। अब प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेगी वो ही मेरे लिए काम आएगी। तो मैंने सोचा कि अब मैं जो है ध्यान दूंगी प्रैक्टिस करने में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने में, और साथ साथ में अपने कॉन्सेप्ट मुझे अब क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि अब मेरे पास इतना यही टाइम था, लिमिटेड टाइम था 2 मंथ्स का, जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी करने थे। और अपने इन्हीं 2 मंथ्स के अंदर जो सारे कॉन्सेप्ट मेरे मिक्सअप हो चुके थे, ब्लैंक हो चुके थे, और मैं कुछ कॉन्सेप्ट भूल चुकी थी, उन सबको क्लियर करने का, और अपने मतलब जो भी मेरी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ अब उनको वापस से रिवाइज करने के पास मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे। तो मैंने फिर जो है अगले दिन के
दिन ही अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया। अब मैंने सोचा देखो मेरे पास 2 महीने हैं, मैं बुक से तो सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन सारे इलस्ट्रेशन नहीं कर सकती इतने लिमिटेड टाइम पे। तो मैंने एक दिमाग लगाया, और ये दिमाग इसलिए भी लगाया क्योंकि मुझे बुक देखते ही गुस्सा आ रहा था कि भाई मैंने ऐसा नहीं है पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, मैंने जो स्कूल में हुआ ट्यूशन में उसके साथ मैंने प्रैक्टिस भी करी, पर कहाँ कमी छूट रही, क्यों मेरे से अकाउंट्स नहीं हो रही, क्यों अकाउंट्स में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा मैं बुक तो छूंगी नहीं, अब जो है मैं यूट्यूब से पढ़ाई करूंगी। तो देन मैंने क्या करा, यूट्यूब पे मैंने 1 शॉट लेक्चर्स देखना शुरू कर दिए सुनील पांडा सर के। मतलब उनके जो लेक्चर्स है ना, मैं आज भी बोलती हूँ, मतलब अगर बहुत ही मतलब इतने अच्छे लेक्चर्स हैं, मैं क्या ही बताऊं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसके लेक्चर्स देखो अकाउंट समझ नहीं आ रही, तो सुनील पांडा सर के देखो। उनके मैंने 1 शॉट लेक्चर्स देखे और उनसे मेरे इतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। डिटेल वाले लेक्चर्स भी नहीं देखे मैंने उनके, सिर्फ 1 शॉट, सच बता रही हूँ, सिर्फ 1 शॉट लेक्चर्स देखे जो उन्होंने एक चैप्टर को 1-2 घंटे के अंदर कवर कर रखा है। तो मैंने एक रूटीन बना लिया कि मैं क्या करती थी, कम से कम कोशिश करती थी कि एक दिन में जो है एक चैप्टर का मैं पूरा उनका 1 शॉट देख लूँ, और जो क्वेश्चन वो उस चैप्टर में उस वीडियो के अंदर करवा रहे मैं वो वाले क्वेश्चन खुद करके देखती थी। और नहीं समझ आते थे तो वो बाकी सुनील पांडा सर जो है वो खुद ही करके समझा देते थे। तो मैंने वही क्वेश्चन जो है करे, और उन्होंने जैसे सर समझाया मैंने वो समझा, और उनकी वीडियो से, उनकी 1 शॉट वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो आप उनके 1 शॉट लेक्चर्स देख लो, बहुत अच्छे 1 शॉट लेक्चर्स हैं। उन्होंने मे बी अभी नए सेशन के लिए भी बनाए होंगे, तो आप वो देख लेना। बाकी आप पिछले साल के भी देख सकते हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो उन्होंने उनके लेक्चर्स से मैंने ऐसे ऐसे करके अपने चैप्टर्स को कवर किया। तो मतलब 1 महीना मुझे कम से कम लग गया इस चीज़ में करने में, लाइक किस चीज़ में, लाइक उनके लेक्चर्स को देखना और उनके लेक्चर्स के अंदर से जो भी क्वेश्चंस करने का। तो मुझे 1 महीने पूरे अपने अकाउंट्स को रिवाइज करने में लग गया, सारे चैप्टर को। तो मैंने उनके 1 शॉट लेक्चर से सारे चैप्टर को रिवाइज किया, उन्होंने जो क्वेश्चंस करवाए वो वाले क्वेश्चंस करे बस। उसके बाद देन जो सेकंड मंथ था मेरे पास पूरा, उस पे मैंने ओसवाल की बुक खरीदी थी सैम्पल पेपर की अकाउंट्स की। उसमें 10 सैम्पल पेपर्स थे, तो वो मैंने 10 सैम्पल पेपर्स करे पूरे 1 मंथ के अंदर। और साथ साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे थे। तो मैंने CBSE का ऐप डाउनलोड किया था, आप भी कर सकते हो। तो CBSE का अपना खुद का एक ऐप है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मतलब पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो जब आपके सिलेबस खत्म हो जाए अकाउंट्स का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आपको करने हो तो आप उनकी ऐप के में जाना और उनके पेपर्स कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स के पिछले सालों के पेपर्स करना। तो मैंने वो भी करे थे और सैम्पल पेपर भी करे थे। तो मैंने सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर करे ऐसे थे, लाइक टाइमर लगा के मैंने 3 घंटे का टाइमर लगाया था, और उसके अंदर ही मैंने कोशिश करी थी कि मैं उन सैम्पल पेपर, उन प्रीवियस ईयर पेपर को ख़त्म करने की। और उसके बाद मैं क्या करती थी, अपने सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स को खुद ही चेक करती थी, उनके आंसर से मैच करके अपने अकॉर्डिंग उसमें मार्क्स देती थी। अब ये सैम्पल पेपर जो मैं टाइमर लगा के करती थी और सैम्पल पेपर करती थी और इससे मैं खुद ही चेक करती थी, तो इससे मेरा ये फ़ायदा ये होता था, लाइक जो भी मैंने सैम्पल पेपर करे उसके बाद मैंने उसको चेक किया, तो जहाँ पे मेरी गलती होती थी वो मुझे पता लगता था। लाइक मैंने 2-3 सैम्पल पेपर करे और मुझे पता लगा कि मेरे शेयर्स का जो प्रो राटा वाला टॉपिक है ना, उसमें मेरी वीक है, मतलब वो मुझे समझ नहीं आ रहा अच्छे से, वहाँ पे मैं बहुत गलती कर रही हूँ। तो मैंने उस टॉपिक की बहुत प्रैक्टिस करी, उसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए बुक के थ्रू। तो मैंने बुक से वो वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन करे उस मंथ में, जिस टॉपिक में मैं वीक जा रही थी। लाइक मैं कैश फ्लो में थोड़ी गलती करती थी, तो मैंने कैश फ्लो की बहुत सारी इलिस्ट्रेशंस करी बुक से, फिर मेरा धीरे धीरे कैश फ्लो भी इम्प्रूव हुआ। तो आप क्या करोगे, सैम्पल पेपर ज़रूर करोगे, चाहे आपने बुक पूरी करी है नहीं करी है वो मैटर नहीं करता। आपको सैम्पल पेपर 1 महीने पहले अपने बोर्ड से तो ज़रूर ट्राई करने हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर टाइमर लगा के, और फिर उसके बाद खुद उनको चेक करो, और जहाँ पे गलती आ रही है उन टॉपिक को क्या करो, अपना करेक्ट करने की कोशिश करो, और उन टॉपिक को वीक से स्ट्रॉन्ग बनाओ। और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जहाँ पे आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं वो आप कर लोगे, पर वो जो वीक टॉपिक है, मतलब वहीं आप गलती करोगे पेपर में, तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की आपको उस मंथ में कोशिश करनी है। और वो आपको कैसे पता लगेगा, जब आप सैम्पल पेपर्स करोगे और उनको खुद चेक भी करोगे। तो आपको देखो इससे पता लगा होगा कि मैंने सिर्फ सैम्पल पेपर्स करे और 1 शॉट लेक्चर्स देखे सुनील पांडा सर के, एंड देन मैंने बोर्ड का पेपर दे दिया था अपना अकाउंट्स का, और मेरे 93 मार्क्स भी आ गए। और जबकि मैं उसमें एक चैप्टर अपना अकाउंटिंग रेशियो छोड़ के भी गई थी और 4 मार्क्स, तो 96 में से 93 मार्क्स आ गए, एंड वो बिल्कुल
मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल बढ़िया मार्क्स है, लाइक जितना मैं पढ़ के गई उस हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे। तो मैं आपको बोलूँगी कि ऐसा मत समझो कि अगर आपने पूरी बुक नहीं करी है, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपके प्री बोर्ड्स उस समय मार्क्स कमा रहे, तो बोर्ड्स में भी आपके मार्क्स कमाएंगे। बोर्ड्स में नहीं पता लगता कौन सा बच्चा कैसे मार्क्स लिया है और क्या कर जाए, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो और अभी बहुत टाइम है। मैंने तो 2 मंथ स्ट्रेटेजी थी, मेरे पास लिमिटेड टाइम था, बट अभी आपके पास लिमिटेड टाइम भी नहीं है, आपके पास अभी बहुत टाइम है। तो आप जो है आराम से अकाउंट्स को पढ़ सकते हो, अभी आप आराम से अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी तो आपको वन शॉट लेक्चर देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डिटेल में लेक्चर देखोगे, आपके पास इतना भी टाइम है कि आप डिटेल में लेक्चर देख सकते हो। तो आपके पास अभी टाइम ज़्यादा है मेरे से, तो इस टाइम का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करो। जो मुझे 2 महीने में लिमिटेड टाइम में प्रॉब्लम हुई थी, जल्दी जल्दी अकाउंट्स को मुझे कवर अप करना पड़ा, वो आपको भी नहीं होगी अगर आप अभी से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो और ये मत सोचो कि क्या मेरे लिए बुक करना इनफ है या मैंने सारी बुक कर ली, टीएस ग्रेवाल कर ली, ये इनफ है। इनफ कुछ नहीं होता, जितनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस कर सको उतना ही अच्छा होता है। अगर मैं बोलूँ, कोई बच्चा मुझे बोले मैंने टीएस ग्रेवाल पूरी कर ली, उसके सारे क्वेश्चन सारे इलस्ट्रेशन कर दिए, क्या मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे? हाँ, आ सकते हैं। अगर आपने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आपके सारे सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्यों नहीं आ सकते। बट अगर आपने बस किसी तरह अपनी बुक पूरी कर ली और मैं मुझसे पूछो कि मेरे फुल मार्क्स आ सकते हैं, तो नहीं आ सकते। तो जितने क्वेश्चन करोगे और उतना ही आपके लिए अकाउंट्स में अच्छा होगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो और ये मत देखो कि मैं बुक ख़त्म कर लूँ, वो बुक वाली ख़त्म कर लूँ तो मेरे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आपने क्वेश्चन भी कम करे हैं, बट आपको पता है कि वो क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दो, समझने पे ध्यान दो अकाउंट्स में, और जितने भी क्वेश्चन करो खुद लिख के करो, अच्छे से घर में प्रैक्टिस करो। सो ये थी मेरी अकाउंट स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।